गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। इससे पहले हमने टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन क्या होती है वो पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। जो न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग्स हम किसको कह न्यूट्रिशन जो ह्यूमन बींग में होती है, इंसानों में जो होती है, आदमी में जो होती है, उसको क्या कहते हैं? इज नोन एज डाइजेशन। ह्यूमन बींग में जो न्यूट्रिशन होती है उसका स्पेशल नेम है डाइजेशन, एंड इट कंसिस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स। और हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन करने के लिए एक और स्पेशल टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स हैं और ऑर्गन सिस्टम है। जिस ऑर्गन सिस्टम को हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, और उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, वन बाय वन हम पढ़ते जाएंगे। जो हमारा डाइजेस्टिव प्रोसेस है उसके 5 स्टेजेस हैं, 5 प्रोसेस हैं, 5 स्टेप्स हैं। पहला वाला स्टेप आता है इंजेशन, मीन्स खाना अंदर जो है वो शरीर के अंदर लेने वाले प्रोसेस को हम इंजेशन कहते हैं। उसके बाद डाइजेशन होती है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं। एब्जॉर्प्शन होती है, जब वो ब्रेक जब हो जाएगा, एब्जॉर्ब होने लायक बन जाएगा, तो वो एब्जॉर्ब होता है, हमारे सेल तक जाना होता है उसको। फिर एसिमिलेशन होती है, उसमें से न्यूट्रिएंट्स लिए जाते हैं, और उसके बाद जो खाना बच जाता है, लेफ्ट ओवर फूड, जो जो काम का नहीं रहता, जो हमारे स्टोमक में बच जाता है, उसको बाहर निकाला जाता है। उस प्रोसेस को इजेशन कहते हैं। इंजेशन इज टेकिंग अप ऑफ फूड, ईटिंग अप ऑफ फूड बाय द एनिमल इज नोन एज इंजेशन। और हम लोग ये कैसे करते हैं? हाथों से हम लेके और मुंह में तक पहुंचाते हैं। तो चलो अब शुरू करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है डिफरेंट ऑर्गन्स का बना हुआ है। ये जो पूरा सिस्टम आपको दिख रहा है इसको एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ एंड टू द एनस। दिस इज नोन एज एलिमेंट्री कैनाल एंड इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। सबसे पहला जो पार्ट आता है वो है माउथ, जिसको हम बक्कल कैविटी भी कह सकते हैं। माउथ से हम स्टार्ट करते हैं, इंजेशन यहाँ पे होती है। माउथ में हमारे पास सैलिवरी ग्लैंड्स हैं, जीभ के नीचे हैं दो और एक ऊपर वाली साइड है। तो सैलिवरी ग्लैंड्स हैं। ये ग्लैंड्स सलाइवा प्रोड्यूस करती है, थूक हम जिसको कहते हैं वो प्रोड्यूस करती हैं। अब थूक का प्रोड्यूस करना भी बहुत ज़रूरी है। थूक में बहुत सारे एंजाइम्स हैं। और दूसरी तरफ थूक क्या करती है? जो खाना हम खाते हैं उसको जब हम दांतों से चबाते हैं, मैस्टिकेशन करते हैं, तो थूक उसके साथ मिक्स होती है और उसको इनगल्फ करने में, मतलब उसको निगलने में अंदर मदद करती है। लुब्रिकेटेड होगी तो आसानी से इनगल्फ हो जाएगी। अगर नहीं होगी तो हम आपने देखा होगा कई बार खाना जो होता है, ज़्यादा सूखा खाना हो तो वो पानी लेना पड़ता है बार बार खाने को। तो इसी तरीके से सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करती हैं? सलाइवा प्रोड्यूस करती है, खाना आसानी से जो है वो इस ऊसोफेगस या ईसोफेगस भी कहते हैं, ऊसोफोगस भी कहा जाता है इसको, यहाँ तक उसको पहुंचाना होता है। एंजाइम्स प्रोड्यूस करती है। एंजाइम्स भी इसके आगे हम पढ़ेंगे कौन कौन से एंजाइम कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होते हैं और क्या काम करते हैं। मैस्टिकेशन के बाद दांत है हमारे पास, 32 टीथ हैं, वो ये काम करते हैं, खाने को तोड़ते हैं। ब्रेक डाउन ऑफ फूड, डाइजेशन तो हमारे मुंह से ही स्टार्ट हो जाती है, दांतों से बक्कल कैविटी में ही डाइजेशन शुरू हो जाती है, वहीं पे उसको तोड़ दिया जाता है खाने को। खाने को बिल्कुल छोटा बारीक करके दांतों, इसीलिए कहते हैं चबा चबा के खाना चाहिए, तोड़ के, क्योंकि जितनी देर मुंह में खाना रहेगा तो जो मुंह वाली डाइजेशन है वो वहीं पे हो जाएगी। सलाइवरी जो ग्लैंड्स है वो सलाइवा प्रोड्यूस करती हैं, जूस प्रोड्यूस करती हैं, जो उस खाने के ऊपर एक्ट करेंगे। फिर खाना पहुंचता है ईसोफेगस में, यहाँ खाने के साथ कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। उसके बाद खाना पहुंच जाता है हमारा स्टोमक में। स्टोमक में हमारे पास जूस है, जो सिक्रेशन होती है, उसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस हमारे पास सिक्रेट होता है, एचसीएल इसमें भी। इसमें सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है वो एचसीएल सिक्रेट होती है, जो एक एसिड है। एसिड जब सिक्रेट होता है तो साथ साथ में इसमें म्यूकस भी सिक्रेट होता है, क्योंकि एसिल एसिड है, हमारे शरीर में कंसनट्रेटेड एसिड बनता है। अगर ज़्यादा एसिड बनेगा तो हमारे स्टोमक को क्या कर सकता है? नुकसान पहुंचा सकता है। उस चीज़ से बचने के लिए स्टोमक में म्यूकस भी सिक्रेट होता है। म्यूकस क्या करता है? वो एक लेयर बना देता है इनर लाइनिंग और इनर वॉल ऑफ द स्टोमक में, जिसके ऊपर बाद में एसिड का असर स्टोमक की सेल के साथ के ऊपर नहीं होता। वो सिर्फ किसके ऊपर असर करता है? फिर खाने के ऊपर। अगर हम एसीएल को, कंसनट्रेटेड वाले को हाथ लगाएं तो हाथ जल जाएगा, लेकिन फिर हमारा पेट क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि जो स्टोमक है वो म्यूकस भी सिक्रेट करता है, एक किस्म का लुब्रिकेंट ऐसा सिक्रेट करता है,
जो पेट के अंदर ये जो बैग है इसके इसको चारों तरफ से कवर कर लेता, ताकि HCl उसके साथ जो सेल है उसके पीछे छुपे हुए उसके ऊपर अटैक नहीं कर सके। मान लो एक क्रीम किस्म की हमने लगा ली ताकि हमारे ऊपर कोई असर ना हो सके। तो डाइजेशन यहाँ पे स्टोमक में भी होती है। उसके बाद जो खाना है वो यहाँ से, जिसको ये सी शेप दिख रहा है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये जो सी शेप है इसको हम ड्यूडेनम कहते हैं। यहाँ से होता हुआ खाना जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पे पहुंचता ये स्मॉल इंटेस्टाइन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो डायमीटर है वो कम है, लेकिन अगर हम इसकी लेंथ देखें तो काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद ये जो आपको दिख रही है ये है लार्ज इंटेस्टाइन, क्योंकि इसका डायमीटर कैसा है, बड़ा है। वो लार्ज इंटेस्टाइन खत्म होती है रेक्टम, और रेक्टम के बाद एनस में। और ये है आपका अपेंडिक्स। ये हमारे, इसको हम वेस्टिजियल ऑर्गन भी कह सकते हैं। ये ऐसा ऑर्गन है जो हमारे पूर्वजों में एक्टिव था वो, लेकिन आजकल ये हम कह सकते हैं इनएक्टिव हो चुका है। क्योंकि पूर्वज जो हमारे थे वो कंदमूल वगैरह कच्चे फल सब्जियां खाते थे। तो कच्ची चीज़ों खाने से यहाँ पे बैक्टीरिया रहता है जो उसको पचाने में मदद करता था। तो अपेंडिक्साइट नाम तो आपका सुना होगा आपने, अपेंडिक्स में दर्द होती है तो उसको ऑपरेशन करवाया था, इसको हम कहते हैं अपेंडिक्साइट। इसको काट दिया जाता है क्योंकि वेस्टिजियल ऑर्गन है इसका हमारे शरीर में। अगर हम उसको काट भी देंगे तो उसका फायदा या नुकसान कोई नहीं होगा। तो वो उस ऑपरेशन को हम अपेंडिसाइट कहते हैं। अ, अब यहाँ पे ड्यूडेनम की तरफ आप देखें, इस तरफ तो ड्यूडेनम जो सी शेप स्ट्रक्चर से दिख रहा है आपको, यहाँ पे बहुत सारे जूसेस जो है मिल रहे हैं। जूसेस में सिक्रीशन, जैसे ये लीवर है, हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड है लीवर। इसकी खासियत कैसी है, इसकी खासियत ये है कि अगर ये 80% किसी तरीके से रिमूव कर भी दिया जाए तो 20% अगर पीछे बचा हुआ तो वो दोबारा से रीजनरेट भी कर सकता है। ये इसकी जो खूबी है। जिस तरीके से छिपकली की जो पूंछ कट जाए तो वापस आ जाती है ना, उसी तरीके से ये जो शरीर का हिस्सा है, ये एक बार अगर काट भी दिया जाए या कट जाए तो दोबारा से ये रिकवर कर सकता है। अब यहाँ पे जूस, ये जो आपको दिख रही गाल ब्लैडर, इसको पित्ता कहते हैं। यहाँ पे जूस बनता है जिसको हम कहते हैं बाइल जूस। बाइल जूस इस डक्ट के थ्रू, ये डक्ट है, ये एक पाइप है छोटी सी, इसको हम डक्ट कहते हैं। इस डक्ट के थ्रू जो बाइल जूस है वो कहाँ पे आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और साथ साथ में इसी डक्ट, यहाँ पे ये पैंक्रियाज है। पैंक्रियास अपने सिक्रेशन पैंक्रियाटिक जूस इसी डक्ट के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में डालता है, ताकि खाने के ऊपर किसी चीज़ का असर होगा, कोई रिएक्शन करेगा तभी जाके खाना पचेगा ना। दांतों ने तो चबा दिया, उसके बाद चबाने वाला काम तो कहीं रहा नहीं, तो खाने की ब्रेकडाउन कैसे होगी। वो खाना जो है, जो हमने ग्लूकोज, जो हमने स्टार्च लिए थे उसका ग्लूकोज कैसे बनाया जाएगा, जो हमने फैट लिए थे उसका फैटी एसिड कैसे बनेगा, जो हमने प्रोटीन खाई थी उसका अमाइनो एसिड कैसे बनेगा। मीन्स हम अमाइनो एसिड क्यों बनाना चाहते हैं, हम ग्लूकोज क्यों बनाना चाहते हैं, और हम क्या था, अ, हम हाँ फैटी एसिड क्यों बनाना चाहते हैं, क्योंकि जो हमारा सेल है वो वो सेल क्या है कि छोटा सा एक स्ट्रक्चर होता है। अब उसके बीच में से कोई कहीं खुल कर तो नहीं जा सकता उसके बीच में से। वो उसको खाने के लिए क्या चाहिए होगा अभी, कार्बोहाइड्रेट मीन्स ग्लूकोज, उसके अंदर ग्लूकोज ही जा सकता है। ठीक है। अब प्रोटीन्स तो उसके अंदर नहीं जा सकती, प्रोटीन्स तो लंबी लंबी चेन होती है अमाइनो एसिड की, अब उसके अंदर तो अमाइनो एसिड ही जा सकते हैं छोटी से। इसी तरीके से फैट तो नहीं जा सकता अंदर, तो फैटी एसिड जाएगा सेल के अंदर, ताकि सेल अपना काम करे। तो सेल तक पहुंचने के लिए उसको हमने ब्रेक करना पड़ता है। ब्रेक डाउन जब हो जाएगी तो ब्रेक डाउन होने के बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है खाना काफ़ी देर तक। तो इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है एब्जॉर्प्शन जिसको हम कहते हैं वो स्टार्ट हो जाती है। डिफरेंट मिनरल्स की यहाँ से एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगी। जो हम पानी पीते हैं उसकी एब्जॉर्प्शन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। और जितनी भी जो बन रही हैं फैटी एसिड्स, अमाइनो एसिड्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब यहीं से एब्जॉर्ब होते हैं। और जो कुछ हद तक जो होता है वो इसमें भी एब्जॉर्ब होते हैं, जो पानी जो होता है इसमें भी एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है। तो ये थी एक स्ट्रक्चर ऑफ हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है वो किस तरीके की है। गॉल ब्लैडर क्या होता है, ये लीवर क्या होता है, ईसोफेगस है, जिसको हम ईसोफेगस भी लिख सकते हैं, स्टोमक है, पेंक्रियास है, एंड देन पैंक्रियाटिक डक्ट है, बाइल डक्ट है। ये सारे जो है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब डाइजेशन के लिए सिर्फ सिस्टम या ऑर्गन्स का होना ज़रूरी नहीं है, उसके साथ साथ हमें डाइजेशन के लिए इंजाइम्स भी चाहिए होती है। जिस तरीके से हम रिएक्शन करते हैं तो सिर्फ
बीकर या फिर टेस्ट ट्यूब का होना जरूरी नहीं है, रिएक्टेंट्स भी चाहिए। कभी कभी तो कैटलिस्ट भी चाहिए होता है जो रिएक्शन को फास्ट करवाए या तेज करवाए। एंजाइम्स मान लो एक कैटलिस्ट की तरह हैं जो उनको ब्रेक डाउन करेंगे। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स जो हम खाते हैं, जैसे हम दाल, जैसे हम चावल खा रहे हैं, हम चपाती खा रहे हैं, तो वो कार्बोहाइड्रेट्स गिने जाएंगे। हम आलू खा रहे हैं, बनाना वगैरह खा रहे हैं, उसकी डाइजेशन जो होती है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, यहीं से पता चल जाएगा इस छोटी सी पिक्चर से। उसकी डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, सलाइवरी एमाइलेज करवाता है, इसका मतलब सलाइवरी ग्लैंड्स करती है, तो साइट ऑफ रिलीज माउथ है। तो कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन माउथ से शुरू हो जाती है। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो मुंह में ही पचना या ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाते हैं। और जो थूक है उसका पीएच लेवल क्या है, न्यूट्रल है, वो ना एसिडिक है ना बेसिक है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन करने के लिए पैंक्रेटिक अमाइलेस इस्तेमाल होते हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में, मतलब स्टोमक में कार्बोहाइड्रेट्स के साथ कोई एक्शन नहीं होता है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर एक्शन कहाँ पे होगा, पेंक्रियास में आके, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन में आके, जहाँ पे पैंक्रेटिक जूस उसके साथ मिलेगा। और ये कैसा होता है पेंक्रियास, ये बेसिक होता है। पैंक्रियास से निकलने वाला जूस कैसा है, बेसिक, क्योंकि स्टोमक में आपको पता है एचसीएल रिलीज हुआ था, तो खाना सारा एसिडिक हो गया। अब उस एसिडिक खाने को न्यूट्रल करने के लिए बेसिक चीज जो उसमें ऐड होगी तब जाके वो न्यूट्रल होगा। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट टूट रहे हैं, और टूटने के बाद एक एंजाइम और रिलीज हो रहा है जिसको हम कहते हैं माल्टेज। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होता है, प्रोड्यूस होता है वहीं पे, और साइट ऑफ रिलीज भी वहीं पे है। तो ये बेसिक है, ये भी कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन में मदद करता है। तो ये तीन एंजाइम्स जो आपको बताए जा रहे हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन करवाते हैं। उसके बाद प्रोटीन की डाइजेशन कहाँ पे शुरू होती है, स्टोमक में। आपको बताया था एचसीएल और म्यूकस और पेप्सिन एक नाम का एंजाइम है जो वहाँ पे रिलीज होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं पे स्टोमक में, वो ये तीन चीजें रिलीज करती हैं। ये पेप्सिन जो है एसिडिक होता है, क्योंकि प्रोटीन्स के डाइजेशन के लिए एसिडिक मीडियम की जरूरत है, इसलिए एसिडिक होता है। उसके बाद ट्रिप्सिन, पैंक्रियाटिक जूस में एक एंजाइम होता है ट्रिप्सिन, वो इसके ऊपर एक्ट करता है, तो प्रोटीन की डाइजेशन होती है, अमाइनो एसिड्स बनते हैं। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में पेप्टिडेस एक एंजाइम है जो फर्दर उसको ब्रेक करके अमाइनो एसिड बना के उसको एब्जॉर्प्शन लाइक बना देता है। उसके बाद आती है कि अमाइनो एसिड या न्यूक्लिक एसिड जो बन गया उसकी डाइजेशन कैसे होनी है, तो एंजाइम है न्यूक्लियस, पैंक्रियास रिलीज करेगा। और न्यूक्लियोसाइडेस ये भी पैंक्रियास रिलीज करता है ताकि वो न्यूक्लिक एसिड्स की डाइजेशन शुरू हो जाए। फैट की डाइजेशन कहाँ पे शुरू होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। लिपेस नाम का एंजाइम है, पैंक्रियास उसको रिलीज करता है, तो हम कह सकते हैं ड्यूडेनम में इसकी जो है एब्जॉर्प्शन और ब्रेकडाउन वहीं पे शुरू हो जाता है। तो ये था आपका सारा कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में या फिर ह्यूमन न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन मतलब खाना लेने का तरीका क्या है, और ह्यूमन में इसको डाइजेशन कहते हैं, उसके 5 स्टेप्स हैं। उसके बाद हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं डिफरेंट। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में हमारे पास दो ग्लैंड्स हमने पढ़ ली, एक तो लीवर आ गया, एक तो आ गया पैंक्रियास। और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी होती हैं, वो स्टोमक में होती हैं। तो ये ग्लैंड्स और जो है ऑर्गन्स मिलके हमारे खाने को पचाते हैं, एब्जॉर्प्शन के लायक बनाते हैं, और वो खाना फिर ब्लड के थ्रू जो है वो सेल्स तक पहुंचता है, और सेल में जाके ऑक्सीजन भी पहुंच रही होती है, तो सेल में हीट होती है, वो खाना बर्न करता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। जब एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो हमारी बॉडी जो है काम करेगी। तो ये था आपका डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग।